ठीक है। हम लोग देखो कल यहाँ तक पढ़े थे कि 1 एम्पियर में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड ये होता है, मतलब 1 एम्पियर का मान होता है। इसके आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज आप हेडिंग बनाओगे वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। यहां पहले इसको समझोगे आप लोग। देखो, बहुत पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी परमाणु का मतलब किसी भी पदार्थ के परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। इसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। तो ये नाभिक कहाँ होता है? देखो, नाभिक में कौन कौन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कौन कौन होता है? नाभिक में जो होता है ये किसी पदार्थ के परमाणु का क्या है, नाभिक है। और नाभिक के बाहर क्या होती है, बहुत सारी कक्षाएं होती है। ठीक है, ये सारी क्या है, कक्षाएं हैं। और इन कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस नाभिक में क्या होता है बताओ? इस नाभिक में होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से क्या क्या होता है? नाभिक में होता है प्रोटॉन, और जो कि ये सब क्या होते हैं भैया, धनावेशित होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो परमाणु का नाभिक होता है वो क्या हो, धनावेशित भाग होता है। और इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। देखो, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, मतलब जो आकर्षण बल है वो बना रहेगा। अगर इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होता तो ये इसको बाहर भेज देता, परमाणु के बाहर कहीं जाके गिरा होता। लेकिन इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए जो नाभिक का अस्थायित्व है वो बना रहता है। और एक चीज ये बताओगे, जो और ये चीज ये समझोगे, जो ये प्रोटॉन होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के पास होते हैं, ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना पास होता वो उतना प्रबल आकर्षण बल से क्या होता है, बंधा होता है। मीन्स इन इलेक्ट्रॉनों के बीच जो बल लगेगा वो होगा प्रबल आकर्षण बल। और जो एकदम दूर का इलेक्ट्रॉन होता है, ये ये इन इलेक्ट्रॉनों के बीच जो बल होगा वो बहुत ही कम होगा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं क्षीण आकर्षण बल। ये क्षीण आकर्षण बल। ठीक है, तो ये देखो क्या होता है, किसी परमाणु के मध्य में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक पर धनावेशित होता है, और इस नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, कक्षाएं होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अत्यंत पास होते हैं उनमें प्रबल आकर्षण बल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत दूर होते हैं उनमें क्षीण आकर्षण बल होता है। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत दूर होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉनों को वहां से निकाला जा सकता है। कैसे बताओ? इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल सकते हैं कैसे? या तो इस पदार्थ को गर्म कर दो, या तो इस पदार्थ को रगड़ दोगे ना, तब भी ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री हो जाएगा, घूमने लगेगा। या तो पदार्थ को गर्म कर दो या तो रगड़ करके, ठीक है ना, आप निकाल सकते हो। और ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है बाहर, मतलब सबको रगड़ करके या गर्म करके निकाला जा सकता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस पूरे परमाणु में चक्कर लगाने लगते हैं ना, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन इस पूरे परमाणु में चक्कर लगाते रहते हैं उनमें कोई रोक टोक नहीं होता है। उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी धातु में, किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो करते हैं। ठीक, और ये देखो, अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत समीप होते हैं वे बहुत प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, मतलब ये कहीं जा नहीं सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन कहीं अपना स्थान छोड़ के नहीं जा सकते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, बद्ध इलेक्ट्रॉन, सॉरी बद्ध आवेश, बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? और ये जो पूरा मॉडल है, ये जो पूरा कहानी है, इसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है जो वैद्युत का चालन होगा किसके द्वारा होगा,
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा। ये बात समझ में कुछ थोड़ा बहुत आई कि नहीं आई? देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बनाओगे, क्या बताओगे? किसी भी पदार्थ के परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, नाभिक के चारों तरफ क्या होती है? दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फ्री मूवमेंट करते हैं, मतलब क्या करते हैं समझ लो, मुक्त रूप से क्या करते हैं? गति करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अत्यंत समीप होते हैं, वे प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। उन्हें हम लोग बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि वे अपना स्थान छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत दूर होते हैं, वे क्या होते हैं? वे क्षीण आकर्षण बल से बंधे होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या बोलते हैं? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण किसी धातु में, किसी चालक पदार्थ में क्या होता है? विद्युत का चालन होता है। देखो विद्युत का चालन कराना था, वही हमारा ना ये जो पूरा है, इसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वैद्युत चालन का क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल बोलते हैं। समझे कुछ थोड़ा बहुत दिमाग समय? ये फिगर बनाओ, उसके बाद लिखा देते हैं। चले देखो एक बार आप फिर से समझ लीजिए, ताकि आपको ज्यादा याद करने की जरूरत न पड़े। देखो किसी पदार्थ के परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से नाभिक में क्या होता है? धनावेश होता है। इस नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। चारों तरफ क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या होते हैं? एकदम पास होते हैं, अत्यंत समीप होते हैं, वे प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। वे अपना स्थान छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, इसीलिए इनको बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? उनके स्थान से हटा सकते हैं, और इसलिए उनको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन इन इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परमाणु में स्वतंत्र रूप से चक्कर लगाने लगते हैं, जिन्हें हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यह मॉडल क्या कहलाता है? वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहलाता है। ठीक है, ये सारी बातें इसको मैं हटा रहा हूं, तब लिखता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप लोग साथ मेरे लिखोगे। किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में, किसी पदार्थ के परमाणु में नाभिक होता है ना, किसी पदार्थ के परमाणु में नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, तथा नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से चक्कर लगाते रहते हैं। नई लाइन से स्टार्ट करोगे। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अत्यंत पास होते हैं, वे प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, इन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन
बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत दूर होते हैं, वे 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 क्षीण आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इन्हें इन्हें रगड़ कर या मतलब इन इलेक्ट्रॉनों को या इन्हें रगड़ कर, ऐसा नहीं बना सकते ना, नाभिक के बहुत दूर होते हैं, क्षीण आकर्षण बल से बंधे होते हैं बस। पदार्थ को रगड़कर या गर्म करके इन इलेक्ट्रॉनों को इनके स्थान से हटाया जा सकता है। जिसके कारण ये मुक्त होकर नाभिक में स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातुओं में वैद्युत चालन इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इस मॉडल को वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। मैंने पूरा लिख दिया। चलो, तो ये ठोस में अगर बात की जाए, देखो, जिनमें विद्युत धारा का चालन होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं, या इसे बोलते हैं सुचालक बोलते हैं। मैं आपको 3 पदार्थ बता रहा हूं, उसमें आप बताओगे, एक है सोना, दूसरा है चांदी और तीसरा है तांबा। ये इन तीनों धातुओं में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन या सबसे ज्यादा करंट किसमें जाएगा? सोना में जाएगा, क्योंकि सर सोना बहुत महंगा है, सबको मिल नहीं पाता है। ऐसा चांदी में जाएगा, तांबा में जाएगा। आप देखे होंगे घरों में जो वायरिंग होती है ना, वो किसकी होती है? तांबे की होती है। ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि सर तांबे में इलेक्ट्रॉन जो होता है, या कह लो करंट ज्यादा फ्लो होता है, उसका प्रतिरोध कम होता है। सर अगर चांदी का लगा देंगे उससे थोड़ा महंगा ही पड़ेगा। चांदी का लगा देंगे तो देखो, अगर बात की जाए सबसे ज्यादा
तो सबसे ज्यादा जो होता है ना विद्युत धारा चांदी में प्रवाहित होती है, उसके बाद किसमें होता है, तांबे में होता है, और उसके बाद किसमें होता है, सोना में होता है। अगली हेडिंग है आपकी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, ये आप इतनी भी हेडिंग बना सकते हो। माध्य मुक्त पथ इसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। लिख सकते हो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तथा श्रांति काल, ठीक है, तथा श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। अब इसको हम समझाते हैं, ठीक है। माध्य मुक्त पथ क्या होता है और श्रांति काल क्या होता है। तो देखो आपको डरना नहीं है। माध्य मुक्त पथ का मतलब एक प्रकार की लंबाई है, तय की गई दूरी है, और श्रांति काल का मतलब एक प्रकार का क्या है, समय है। डरने की बात नहीं है, ये एक प्रकार की दूरी है, और ये जो श्रांति काल है एक प्रकार का क्या है, समय है। अब देखो अभी मैंने परमाणु की संरचना बना के लिखा था आपको, ये परमाणु का नाभिक है, ठीक है। ये धनावेशित होता है, इसके बाहर क्या होते हैं, कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाते हैं। और जो बाहर के इलेक्ट्रॉन थे उनको हमने हटाया तक नहीं हटाया था, कैसे, या तो गर्म करके या तो रगड़ के हटा दिए थे। तो अब देखो अब जब इसको हटाओगे तो क्या ये बाहर आएगा, ये परमाणु में भी जाएगा, ये चारों तरफ क्या होता है, ये इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। और देखो अगर ये हटेगा तो ये सब देखो यहाँ सब तो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अब हो सकता है ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे जाकर के टकरा जाए, या ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे जाके टकरा जाए, या ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे कहीं जाके टकरा जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अच्छा अगर ये इससे टकराएगा तो यहां से यहां तक दूरी भी तय करेगा, और यहां से यहां तक दूरी तय करने में इसको कुछ ना कुछ समय भी लगेगा। तो आप बता सकते हो सर किसी पदार्थ में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। फिर से समझोगे, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन आया यहां से यहाँ टकरा गया इससे, तो ये कुछ ना कुछ दूरी ट्रेवल किया है, और कुछ ना कुछ दूरी ट्रेवल करने के साथ साथ कुछ ना कुछ क्या लिया है, समय भी लिया है। तो आप बताओगे सर किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को बोलते हैं माध्य मुक्त पथ, और उसके द्वारा लिए गया जो समय होता है उसे हम लोग बोलते हैं, समझ गए ना। आगे नहीं समझे, आगे चलते हैं। तो ये यही से बात थी, हम इसको लिख दे रहे हैं परिभाषा, लिखिएगा। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा किन्हीं दो क्रमागत, हाँ लिखते रहो, किन्हीं मुक्त किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा ओ के द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ किन्हीं किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ तथा तथा लिए गए समय को या लगे समय को श्रांति काल कहते हैं, ठीक है। यहां बनाओगे माध्य मुक्त पथ को माध्य
मुक्त पथ को लैम्डा से तथा क्रांतिकाल को टाउ से प्रेजेंट करेंगे, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लिख लो। किसी मुक्त विधान के द्वारा तीन दो प्रमुख तत्वों की दूसरी लिख लिए। एक हेडिंग और बताएंगे, मिटा दिया जाए। ये होता है लैम्डा, ये इस चैप्टर की बात हो रही है। और आप पढ़े होंगे जो लैम्डा होता है वो वेवलेंथ मींस तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, और ये जो टाउ होता है उसे हम लोग बल आघूर्ण बोलते हैं। ये सिर्फ बेसिकली इस चैप्टर की बात हो रही है। श्रांति काल को कोई नोटेशन नहीं मिला तो यही दे दिया गया, और इस माध्य मुक्त पथ को कोई नोटेशन नहीं मिला तो लैम्डा ही दे दिया गया। ये इसी चैप्टर की बात होगी। जब आएगा कि आप विद्युत धारा के चालन से कोई नोटेशन दीजिए तब इसको आप दीजिएगा। और वो अगर जनरली बात जैसे होता है ना, कुछ चीज होता है जो जनरल चीज होती है उसको सब जानते हैं, तो ये जो लैम्डा होता है ना हमेशा कहीं भी हो ये तरंग दैर्ध्य ही होता है। और ये जो टाउ है ये हमेशा कहीं भी अगर लिखा जाएगा तो इसका मतलब है ये बल आघूर्ण होता है। हाँ, अगला आप लिखोगे नेक्स्ट हेडिंग, आज की लास्ट हेडिंग है अपवाह वेग, या इसे हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको किससे लिखेंगे, वेलोसिटी को भी और ड्रिफ्ट को डी, भी स्मॉल में डी, ठीक है ना। इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर इसको और अच्छा लगाना हो तो ये कर दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये समझो थोड़ा सा, हाँ? देखो इसको समझो आप। ये मान लो कोई चालक तार है, ये क्या है, अच्छा ये क्या, ये इसको क्या है, ये मैं फिगर बना रहा हूं आप बताओगे। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सेल है कि बैटरी है, ये दिक्कत है। क्योंकि सेल में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बैटरी में भी होता है। ये सेल है काजल, ये सेल है कि बैटरी है, आयुष सेल है। ए में तो कईयो माइनस प्लस है ना, मैं तो बताऊंगा ही, बस आप लोग से पूछ सोचे आप लोग को पता होगा, वाकई में आप लोग को पता है। हाँ, अरे कौन कौन था जो सेल बताया है, नहीं अच्छा, हम आप लोग बताए ना, मुझे लगा वैज्ञानिक वैज्ञानिक कौन कौन बैटरी बताया कौन कौन सेल बताया है। तो देखो बालक, मैंने आपको बताया सेल का मतलब केवल एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, बात समझे। सेल में केवल और केवल एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। इसमें देखो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, कईयों पॉजिटिव निगेटिव है। जब कईयों और हो सकता है और बना दिया जाए, जब कईयों पॉजिटिव निगेटिव होता है तो उसे हम लोग सेल बोलते हैं। और बैटरी का सॉरी उसे हम लोग बैटरी बोलते हैं। और सेल का मतलब केवल एक पॉजिटिव निगेटिव, या आप ऐसा कह दो सर कि सेलों, कई सेलों को मिला देंगे तो बैटरी बन जाएगा। देखो ये एक सेल है और ये एक सेल है, दिख रहा होगा ना कि नहीं दिख रहा है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो सेलों को हम लोग क्या करते हैं, जब मिला देते हैं संयोजन करा देते हैं तो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। अच्छा, जो अगर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये है तो धारा किधर बहेगी, प्लस से माइनस की ओर कि माइनस से प्लस की ओर, हमेशा धारा किधर बहती है,
प्लस से माइनस की तरफ बहती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किधर बहेंगे बताओ? हाँ भैया, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ आएंगे। ठीक है, अब इसमें समझोगे। अच्छा, जब ये तार है बैटरी से नहीं जोड़े थे तो तार में ना तो धारा थी ना तो विभवांतर, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे बैटरी से जोड़ दिए क्या हो गया? विभवांतर उत्पन्न हो गया। अगर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं, किसी बैटरी को किसी तार से जोड़ देते हैं तो वहां पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? ये विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और ये विभवांतर जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनों को तुरंत गति तो नहीं प्रदान कर पाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा धक्का दे देता है। धक्का मतलब थोड़ा सा वेग देता है, और वह वेग है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, ये बताओ बहुत ज्यादा वैल्यू है बहुत कम वैल्यू है? बहुत कम। 10⁻⁻⁴ का मतलब जान रहे हो? इस एक के पहले ना 4 जीरो लगा हुआ है, सॉरी 3 जीरो लगा है, ये ऐसा है ये। और ये ज्यादा है कि कम है? अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है, समझ गए? तो क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, थोड़ा सा गति हिलते डुलते हैं। और यह जो वेग होता है उसे हम लोग अपवाह वेग या कौन सा वेग बोलते हैं? कुछ तो दिमाग में घुसा नहीं होगा, अब की बार सुनो। जब किसी धातु के तार को बैटरी से जोड़ देते हैं तो तार में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और यह विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर पाता है, लेकिन इस तार की लंबाई की दिशा में 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड का ही वेग दे पाता है। और यह वेग जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। सब आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब किसी धातु के तार को बैटरी से जोड़ देते हैं तो तार में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और यह विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर पाता है, लेकिन तार की लंबाई की दिशा में इलेक्ट्रॉनों को 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड का ही नियत वेग दे पाता है। और इस नियत वेग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग या अपवाह वेग। परिभाषा अपने आप लिख सकते हो ना? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? चलो मैं लिखवा दे रहा हूँ, लिखो। हाँ, बट मेरा भी काम चल रहा है ना, इस वजह से। और मुझे शौक तो नहीं लगी है। हाँ बस, और कोई बात नहीं। तो आप लिख लीजिए, जैसे जब किसी, और तो इसके पहले कभी नहीं लिखते ना, लिखते थे। लिखो, जब किसी धातु, नो, जब किसी धातु के तार को बैटरी से जोड़ देते हैं, जब किसी धातु के तार को बैटरी से जोड़ देते हैं तो तार में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तार में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यह विभवांतर इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर पाता है, लेकिन तार की लंबाई की दिशा में लंबाई की दिशा में तार की लंबाई की दिशा में इलेक्ट्रॉनों को 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड का नियत वेग ही दे पाता है। इस वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, इसे भी स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है। आई होप वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतना पढ़िएगा।